बेटा हमारे पास टॉपिक शुरू होता है व्हाट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ रिलेटेड टू यूज़ ऑफ स्कैर मीन्स, देखो हमारे पास स्कैरसिटी का मतलब है यहाँ पे कमी होना। ठीक है, स्कैरसिटी होता है कमी, और यूज़ ऑफ स्कैर मीन्स हमारे पास मीन्स की बहुत कमी है। ठीक है, जिसे इसे उन्होंने बोला ऑल्सो कॉल्ड एज स्कैर रिसोर्सेज मीन्स आर ऑलवेज स्कैर टू आर वांट। देखो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये लिखना है अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी में कि यूज ऑफ स्कैर मीन्स आर लिमिटेड, एंड नंबर टू मीन्स आर ऑलवेज स्कैर टू आर वांट्स। नंबर थ्री ये आपको ये बताता है इट इम्प्लाइज दैट स्कैरसिटी ऑफ योर मीन्स रिसोर्सेज इन रिलेशन टू आर वॉन्ट्स, दैट्स इट। ये लिखना बस आपको इतना इसमें। ठीक है, और यहाँ पे ये स्कैरसिटी के बारे में बताओ व्हाट इज स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है बेटा, सिंपल, जब डिमांड बढ़ जाए, इंक्रीज का साइन है ये, माइनर यहाँ पे बोला है व्हेन डिमांड इज इंक्रीजेज और सप्लाई क्या हो जाए हमारे पास जीरो, जीरो हो जाए सप्लाई, उसको बोलते हैं स्कैरसिटी, उस प्रॉब्लम को बोलते हैं स्कैरसिटी। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आती है व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है हमारी इकोनॉमी की सबसे बड़ी। देखो यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि हम लोगों के पास ना प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, कि हम लोगों के पास चॉइस करने की बड़ी प्रॉब्लम है। फॉर द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन स्कैर रिसोर्सेज ऑफ ऑल्टरनेट, हम एक चीज़ का ऑल्टरनेट यूजेस बहुत करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास बनता है एलोकेशन ऑफ स्कैर रिसोर्सेज टू द ऑल्टरनेट यूजेस। ठीक है, ये दो पॉइंट्स लिखने हैं इसमें, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, नंबर टू लिखना है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, टू द ऑल्टरनेट चॉइस। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट शुरू होते हैं, वही वाले डिफरेंसेस शुरू होते हैं जो मैंने अभी बताया, कंजम्पशन क्या होती है, प्रोडक्शन क्या होती है, इन्होंने डिटेल में थोड़ा दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या दे रखा है। यहाँ पे टॉपिक आता है, शुरू होता है हमारे पास माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स विच आई टोल्ड यू येस्टरडे ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, कि माइक्रो और मैक्रो कल मैंने आपको समझाया नहीं था, बट मैंने आपको लिख के भेजा था प्रॉपर अच्छे से कि माइक्रो मैक्रो है क्या। सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है बेटा जिसके अंदर हमने स्टडी करनी है प्रॉब्लम रिलेटेड टू इशू, इकोनॉमिक इश्यूज, इंडिविजुअल के बारे में जो स्टडी करना है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। कि माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट लाइक हाउस होल्ड, फर्म्स, इंडस्ट्रीज, ये सब चीज़ें। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने जो स्टडी करनी है वो इकोनॉमी की पूरी प्रॉब्लम, यहाँ पे लिखा हुआ लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, पूरी होल इकोनॉमी के बारे में जो स्टडी करना उसको मैक्रो। तो आपके पास 1 मार्क्स का अगर डिफरेंस आएगा तो उसमें ये लिखना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी एज ए इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल, ठीक है, बिजनेस, इसमें हम लोग स्टडी करते हैं इंडिविजुअल के बारे में। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी के बारे में हम जो स्टडी करते हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, फिर आज हमारे पास बस एक या दो कॉन्सेप्ट्स और बताता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारी कॉन्सेप्ट आपको लिखनी भी हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स क्या बोलता है बेटा, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। देखो स्टैटिस्टिक्स की एक बिल्कुल सिंपल सी अगर मैं आपको लैंग्वेज में बताऊं कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है, ये जो वर्ड लिखा व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, इसका मतलब होता है बेटा अ कलेक्शन ऑफ डाटा इज कॉल्ड स्टैट्स, कि डाटा को कलेक्ट करना ही स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। देखो स्टैटिस्टिक्स को इन्होंने ना दो उसमें बांटा हुआ है, दो नाउन्स में, एक प्लूरल है और एक सिंगुलर है। देखो प्लूरल सेंस ये बोलते हैं स्टैट्स की रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन in terms of number or numerical data such as a population statistics, employment statistics, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स कंसिडरिंग टू पब्लिक एक्सपेंडिचर एटसेट्रा। कहता है यहाँ पे कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, वही मैंने बोला ना कलेक्शन ऑफ डाटा इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। तो प्लूरल नाउन के अंदर स्टैटिस्टिक्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो न्यूमेरिकल फैक्ट में आती है। ठीक है, जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया, देखो कितने अच्छे, इन्होंने बोला कि डाटा विच आर नॉट स्टैट्स और डाटा स्टैट्स। अगर आप में से पूछोगे सर स्टैट्स किस चीज़ को आप कह सकते हो और नॉन स्टैट्स किस चीज़ को बोल सकते हो। देखो स्टैटिस्टिक्स तो ये है कि पहले तो नॉन स्टैट्स की बात करते हैं। अ काउ हैज़ 4 legs, ये तो हर एक काउ की होती है, ये कोई स्टैट्स नहीं है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे बेटा एक बंदे की एवरेज हाइट 5 फीट है, ठीक है, और दूसरे बंदे की एवरेज हाइट 6 फीट है और एक की 5'9" है, एक की 5, ये डाटा कलेक्शन है कि एक की 5'9" है, एक की 5'8" है, दूसरे की 6 है। ठीक है, मैंने राम हैज़ 200 रुपीज़ इन हिज पॉकेट, राम के पास 200 रुपये पॉकेट में पड़े हैं, ये स्टैट्स नहीं है। राम के पास 200 रुपये पॉकेट में पड़े हैं बट वो
₹10 का नोट अलग है, 20 का है, ठीक है, 50 का नोट है, 100 का है, 200 का है, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको बोलते हैं बेटा स्टैट्स, जो अलग अलग फॉर्म्स में लिखा हो, ठीक है। नेक्स्ट ये होता है हमारे पास स्टैट्स जो मैंने बताया, और नॉन स्टैट्स के लिए मैंने आपको बता दिया जो कलेक्शन में दिया, इकट्ठा दिया हुआ है, और उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते एक अलग अलग फॉर्म्स में, ठीक है। ये प्लूरल सेंस में मैंने स्टैट्स की डेफिनेशन बताई। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आएगी हमारे पास स्टैट्स की। यहीं पे बेटे हमारे पास स्टैट्स की नेक्स्ट डेफिनेशन आती है सिंगुलर सेंस में, सिंगुलर नाउन में, कि स्टैट्स क्या है। कि स्टैटिस्टिक्स को अगर हम सिंगुलर नाउन में बात करें तो स्टैटिस्टिक्स मीन्स द साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिकल मेथड, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे टेक्निक और मेथड रिलेटिंग टू कलेक्शन। इसके अंदर वो टेक्निक आएगी, वो मेथड आएगा बेटा किससे रिलेटेड, कलेक्शन से रिलेटेड, क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। ये 5 वर्ड्स हैं बेटा, जो 5 मेथड्स हैं। इन मेथड्स के बारे में हमने डिटेल में स्टडी करना है। वो क्या चीज़ें हैं देखो। कलेक्शन का मतलब है बेटा यहाँ पे, कलेक्शन ऑफ डाटा का मतलब होता है सेंसस और सैंपल तरीके से, कि इकट्ठा जो ले लिया जाता है उसको बोलते हैं बेटा हम लोग सैंपल, और सेंसस होता है बेटा हम घर घर में जाके जो डाटा को कलेक्ट करके आ रहे हैं। फिर उस डाटा को कलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, उसको प्रेजेंट करेंगे। किस तरीके से, अरे डाटा बनाएंगे या टेली बार बनाएंगे। हमने 10th क्लास में 9th क्लास में टेली बार पढ़ा था, ठीक है, लाइक दिस 1 2 3 4 5, ठीक है, ये टेली बार है। फिर हम प्रेजेंट करेंगे उस डाटा को, ठीक है, टेबल, ग्राफ या डायग्राम की फॉर्म में। फिर हम एनालाइज करेंगे उसको। हम एनालाइजेशन के अंदर बेटा हम फॉर्मूलाज लगाएंगे इसके अंदर, ठीक है, एवरेज मेथड लगाएंगे, मीन, मोड, मीडियन से, कोरिलेशन चैप्टर आएगा बेटा आगे, परसेंटेजेस से लगाएंगे। और लास्ट टॉपिक बढ़ता है एनालिसिस ऑफ डाटा के बाद इंटरप्रिटेशन करना। इंटरप्रिटेशन के अंदर हम डाटा का पूरा सम अप करेंगे, रिजल्ट निकालेंगे, ठीक है, परसेंटेजेस निकालेंगे कि उस डाटा की क्या परसेंटेज निकली, ठीक है। हमने पॉपुलेशन का करा, हमने एम्प्लॉयमेंट का करा, हमने पॉवर्टी का पढ़ा, ठीक है, हमने लिटरेसी का पढ़ा, इलिटरेसी का निकाला डाटा, किस चीज़ का निकाला, ठीक है। ओके, ये बेटा हमने आज के टॉपिक सारे कंप्लीट करे। मैं आपको इसकी फ़ोटो कॉपीज़ भेज रहा हूँ क्लिक करके, तो आप इसको नोट्स में नोट कर लेना। और अगर आपको एक बारी दोबारा वीडियो सुननी है तो आप दोबारा से इसको अभी तो मैं खैर इसको यूट्यूब पर नहीं डाल रहा हूँ, पर मैं आपको इसी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रहा हूँ, आप इसी को अच्छे से स्टडी करें। ओके, थैंक यू।